हेलो एवरीवन। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 के पॉइंट ऑफ व्यू से एआईबी 19 के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट अभी भी मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर सीप स्कोर क्या होगा, हमारे 45 मार्क्स आ रहे हैं, 46 आ रहे हैं, 47 आ रहे हैं, तो क्या हम पास हैं या फेल हैं। तो देखो, आज का जो वीडियो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। रिवाइज आंसर की आए ना आए, रिजल्ट आ रहा है कब आ रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आप रिजल्ट को लेकर के अपने आप को रोके हुए हों। तो ये वीडियो देखने के बाद आप अपने आप को रोकना मत, आप जिस भी फील्ड में हो तैयारी चालू कर देना। वे कैंडिडेट्स जिनके 50 मार्क्स आ रहे हैं, मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है कैंडिडेट्स को, और मैं अभी आपको पूरी की पूरी गणित बताऊंगा। क्या गणित रहेगी आपकी रिवाइज आंसर की आए या फिर कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा, तब तक आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप से ही पता कर लोगे आपका क्या स्कोर बन रहा है। वीडियो को अच्छे से देखना। मैंने दो कैटेगरी बनाई है। एक वे कैंडिडेट्स जिनके 50 नंबर आ रहे हैं ऑब्जेक्शन वाले सवालों को मिला करके, यानी कि 5 सवाल आप मान के चलो ऑब्जेक्शन वाले, तो ऑब्जेक्शन वाले सवाल मिला करके जिनके 50 नंबर आ रहे हैं जनरल ओबीसी और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और डिसेबल वालों के 45 मार्क्स आ रहे हैं, तो उन कैंडिडेट्स की बात होगा जिनके 50 मार्क्स जनरल ओबीसी और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वालों के लिए 45 मार्क्स आ रहे हैं। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। फिर अगर मान लो 4 क्वेश्चन डिलीट होते हैं, ये संभावना मान के चलो कि अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया 4 सवाल डिलीट कर देती है, विड्रॉ कर लेती है, तब क्या कट ऑफ रह जाएगी। यानी कि 4 सवाल, तो आपका स्कोर क्या था 50, 50 में 4 को माइनस कर लो, 46 पर आ जाएंगे जनरल ओबीसी वाले, 46 पर आ जाएंगे। और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वाले 4 क्वेश्चन अगर डिलीट कर देते हैं तो 41 पे आ जाएंगे। तो 96 से जब कट ऑफ निकाली जाएगी तो आपकी कट ऑफ क्या बनेगी, जनरल ओबीसी वालों की बन रही है, जनरल ओबीसी वालों की बनेगी 43 और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वालों के लिए 38। लेकिन आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, आपके मार्क्स आ रहे हैं 46 जनरल ओबीसी और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वालों के लिए 41 आ रहे हैं। तो यानी कि आपके मार्क्स ज़्यादा है, कट ऑफ कम है। बिल्कुल आप पास हो, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिनके ऑब्जेक्शन मिला करके जनरल ओबीसी, यहाँ पर मैं फिर से बता देता हूँ, जनरल ओबीसी, जनरल और ओबीसी जो जिनके हैं 50 मार्क्स, तो अभी तक जो आंसर की आई है ऑफिशियल आंसर की, उसके अकॉर्डिंग 50 मार्क्स आ रहे हैं। तो 4 सवाल अगर डिलीट भी होते रिवाइज आंसर की में, तब भी आप सेफ जोन में हो, आप पास हो जाओगे। रिजल्ट तक का वेट नहीं करना है, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, रिजल्ट आएगा, आप बिल्कुल क्वालिफाई कर जाओगे। अब बात करेंगे सेकंड कैटेगरी वालों की। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, जनरल ओबीसी बिल्कुल पास है जिनके 50 मार्क्स आ रहे हैं। अगर कट ऑफ चली जाती है 43, तब भी आपके मार्क्स 4 मान के चलो डिलीट हो जाते हैं तो 46 है, तो यानी कि आप पास हो, जनरल ओबीसी वाले। उसके बाद शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अगर उनके 45 मार्क्स आ रहे हैं ऑब्जेक्शन वाले सवालों को मिला करके, तो मान लो 4 सवाल डिलीट भी कर देते हैं ये लोग बीसीए वाले, तब भी आपके क्या बन रहा है 41 बन रहे हैं मार्क्स, और कट ऑफ क्या जा रही है 38 या फिर चली जाएगी 39, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, फिर भी आप पास हो रहे हो। दिक्कत उनकी है, दिक्कत इन कैंडिडेट्स की आ रही है जिनके रिजल्ट मार्क्स जो हैं वो 45 ही आ रहे हैं ऑब्जेक्शन वाले सवालों को मिला करके। जनरल ओबीसी और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वालों को मिला करके उनके आ रहे हैं 40 मार्क्स। तो यहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं, और आज की वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सेकंड वाली जो कैटेगरी है उसमें मान के चलो कि जनरल ओबीसी 45 मार्क्स लेकर के आ रहे हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वाले 40 मार्क्स लेकर के आ रहे हैं ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग, उनके इतने मार्क्स आ रहे हैं। अब अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया 4 सवालों को डिलीट करती हैं तो आप कहाँ पर आ जाओगे, 45 से माइनस कर दो 4, जनरल ओबीसी आ जाएंगे 41 पे
और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वाले आ जाएंगे 36 पे। कट ऑफ क्या निकल रही है 43 और 38। यहाँ पर कट ऑफ बन रही है 43 और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वालों के लिए बन रही है 38। तो देख लो क्या हो रहा है, सीधा सीधा नुकसान हो रहा है, यानी कि आप क्वालिफाई नहीं करोगे, यानी कि ये सेफ स्कोर भी नहीं रह गया है अब। इसलिए मैं कह रहा था कि मान लो, अभी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा कि आपके क्वालिफाई करने के कितने चांसेस हैं, कैसे आप क्वालिफाई करोगे। देखो सीधा सीधा नुकसान है। मान के चलो अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऑब्जेक्शन रेज हो रहे हैं, जो कैंडिडेट्स मैं तो कह रहा हूँ अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया है, जो करने जा रहे हैं, वो ऑब्जेक्शन में पे तो कर रही है 500 रुपये, उसके साथ में ये भी क्लॉज लिखे कि जो डिलीट क्वेश्चंस होने वाले हैं उनके ग्रेस मार्क्स दिए जाने चाहिए एटलीस्ट। अगर 2 नंबर भी दिए जाते हैं, मान के चलो अगर 2 नंबर भी देता है तो 43 हो जाएंगे जनरल ओबीसी वालों के लिए, 43 हो जाएंगे। 2 नंबर ग्रेस मार्क्स के तौर पर अगर मिलते हैं आपको, मैं नहीं कहता कि 4 सवालों के पूरे दे बार काउंसिल ऑफ इंडिया, अगर पूरे भी नहीं देती है, जो 4 सवाल डिलीट कर रही है उनके ग्रेस मार्क्स नहीं दे रही है, एटलीस्ट अगर वो 2 भी दे देती हैं ग्रेस मार्क्स के तौर पर, तब भी आपका ये क्वालिफाई हो जाएगा। और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वालों के लिए 2 नंबर ग्रेस मार्क्स पे दे देते हैं, तब भी वो क्वालिफाई कर जाएंगे। अब ये तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया पर डिपेंड करता है। अगर आप बहुत बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स हो, लॉफुल मैनर में, लॉफुल तरीके से और सभ्य भाषा के साथ में मेल करते हो कि सर जो डिलीट हो रहे क्वेश्चन उनके अगर हमें ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, तो ये तो हमारी गलती नहीं, क्योंकि ये तो एक तरह से क्या हो गया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया एग्जाम करवा रही है 100 नंबर का, लेकिन कैंडिडेट्स दे करके आ रहे हैं 96 नंबर का ही पेपर। तो ये कहीं ना कहीं आपके साथ में गलत हो रहा है। अब देखो अगर ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया ग्रेस मार्क्स नहीं भी देती है, तब भी आपके क्वालिफाई करने के चांसेस बनेंगे। कैसे बनेंगे मैं अभी आपको बताता हूँ। मैंने आपको कल एक वीडियो में पूरा डिटेल में समझाया था कि कैसे क्या कट ऑफ रहेगी और कौन से सवाल डिलीट होंगे। अब देखो मैंने 2 सवाल बताए थे जिनमें आंसर जो है वो डबल आंसर दे सकता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर रिवाइज आंसर की में उन्होंने 2 आंसर दिए, यानी कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से आया था सवाल, उसमें अगर जिन्होंने ऑप्शन बी को भी सिलेक्ट किया और ऑप्शन डी को भी सिलेक्ट किया है, तो उन कैंडिडेट्स का 1 मार्क्स बढ़ जाएगा, तो वो भी कट ऑफ के पास आ रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन था हिंदू मैरिज एक्ट का, यहाँ पर भी अगर उन्होंने 2 सवालों के आंसर 2 आंसर दे दिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रिवाइज आंसर की में, तो तब भी 2 नंबर बढ़ जाएंगे। तो ये 2 नंबर बढ़ते हैं तो आपके चांसेस बन जाएंगे। जो कैटेगरी सेकंड में है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, जो सेकंड कैटेगरी है उनकी बात कर रहा हूँ। अभी कमेंट में कुछ स्टूडेंट कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि सर 45 मार्क्स आ रहे हैं, 44 आ रहे हैं। तो देखो अब मैंने आपको पूरी वीडियो में आपको कैटेगरी बना के समझा दिया है, अब आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपके फिर भी मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपको रिजल्ट तक रुकने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी तैयारी चालू कर दो। क्योंकि जो कैंडिडेट जनरल ओबीसी से हैं 45 मार्क्स आ रहे हैं, तो मान के चलो ये अगर 4 सवाल डिलीट नहीं करते हैं, 3 भी कर रहे हैं, तब भी आप तो 42 पे आओगे। तो कट ऑफ क्या रह रही है 43 रह रही है, तब भी 1 नंबर से रह जाओगे। अब ये लक बाई चांस हो जाए कि आप पास हो जाओ, कोई लक फैक्टर आपका काम चल जाए तो पास होने की संभावना है, अदरवाइज आपके नुकसान ही होगा। मैं तो यही कह रहा हूँ कि ग्रेस मार्क्स दिए जाने चाहिए। क्यों ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जा रहे हैं? अगर ग्रेस मार्क्स देता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तो ये जो बॉर्डर लाइन वाले हैं ये एटलीस्ट पास हो जाएंगे, इनका सेकंड अटैम्प्ट नहीं लगेगा। सेकंड अटैम्प्ट लगना यानी कि पैसों की बर्बादी पूरी तरह से। गलती आप नहीं कर रहे हो, भुगत आप रहे हो। ये जनरल ओबीसी की बात कर रहा हूँ। फिर सेकंड बात मैं कह रहा हूँ शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट वालों की, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वालों की बात कर रहा हूँ। 40 नंबर लेकर के आ रहे हैं, हालांकि ये वो तो पास रहे हैं 40 में से, लेकिन एग्ज़ाम किस हद तक हो रहा है? एग्ज़ाम तो आपके 96 मार्क्स पर ही हो रहा है। कायदे से तो आपको यहाँ पर पास होना चाहिए, कायदे से आप पास हो, लेकिन जब 96 नंबर से कट ऑफ निकाली जाएगी तो कट ऑफ चली जाएगी 38। ठीक है, आप फिर भी सोच रहे हो कि मेरे तो 40 नंबर आ रहे हैं, लेकिन 4 सवाल डिलीट कर देंगे ना, तो 40 में से आपके 4 डिलीट हो जाएंगे।
अगर आपके ऑब्जेक्शन नहीं है, ऑब्जेक्शन वाले हटा करके फिर 40 नंबर आ रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तब तो आप पास हो, क्योंकि तब आपका ऑब्जेक्शन से कोई मतलब नहीं है। जो सवाल डिलीट होने जा रहे हैं वो आपके वैसे ही गलत है और आपके 40 नंबर आ रहे हैं, तब तो आपके रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तब तो आप बिल्कुल पास हो, एब्सोल्यूट पास हो, तब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन स्टूडेंट के दिक्कत आ रही है जिनके नंबर जो हैं वो 40 आ रहे हैं ऑब्जेक्शन वाले सवालों को मिला करके, यानी कि जो सवाल डिलीट होने जा रहे हैं उनको मिला के 40 नंबर आ रहे हैं। उनका फिर ये हो जाएगा सीन कि चार नंबर डिलीट होकर के वो 36 पे आ जाएंगे। तो 36 पे आते ही कट ऑफ ये रहेगी, लेकिन 36 पे फिर फेल हो जाएंगे। बस यही समझना है आपको। तो यहाँ पर दिक्कत आ रही है और गलती तो आपकी नहीं है, लेकिन फिर भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया हमेशा से ऐसा करती आ रही है, पैटर्न एक बना लिया है कि बार बार क्वेश्चन विड्रॉ कराएंगे, ऑब्जेक्शन विंडो करवाएंगे ओपन और उससे ऑब्जेक्शन रेज करवाएंगे ताकि थोड़ी इनकम भी हो जाए और क्या हो जाए, उस सवालों के नंबर भी नहीं देने पड़ेंगे और कैंडिडेट फिर से एग्ज़ाम देगा तो फिर से पैसे जनरेट होते रहेंगे। ये एक स्ट्रेटेजी बना ली है। लेकिन अगर आप प्रयास करते हो ग्रेस मार्क्स के लिए तो 4 नंबर नहीं तो 2 नंबर के तो दे दो, 2 नंबर वाले भी पास हो जाएंगे काफ़ी हद तक। तो ये रहेगा पूरा, आपको मैंने बता दिया है कि क्या सीन रहेगा कट ऑफ का। अब भी अगर आप मैसेज करते हो और पूछ रहे हो कि सर हमारा क्या होगा, तो देखो आप बार बार वीडियो देख लो तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर से मैं बता देता हूँ, जिनके ऑब्जेक्शन वाले सवाल मिला करके 50 या 45 नंबर आ रहे हैं, 50 उनके जनरल ओबीसी और 45 शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वालों के आ रहे हैं, तो उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर 4 सवाल डिलीट भी हो जाएंगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप पास हो, एब्सोल्यूट पास हो ऑब्जेक्शन वाले सवाल मिला करके। अगर ऑब्जेक्शन वाले नहीं भी मिलाते हो तब आ रहे तब तो आप बिल्कुल पास हो, तब तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, तब तो आपकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तब आप एब्सोल्यूट पास हो। लेकिन ऑब्जेक्शन वाले सवाल मिला करके अगर आप 50-45 आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, ठीक है, तब भी आपकी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप एब्सोल्यूट पास हो, आपका क्राइटेरिया सेट हो जाएगा, बैठ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है, सेकंड कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के साथ में आ रही है। जनरल ओबीसी 45 नंबर लेकर के आ रहे हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब 40 नंबर लेकर के आ रहे हैं। ऑब्जेक्शन के अलावा अगर लेकर के आ रहे हैं कि इन सवालों में ऑब्जेक्शन नहीं है कि सर मेरे 45 नंबर आ रहे हैं लेकिन ऑब्जेक्शन वाले सवालों को हटा करके, तब तो आप पास हो। और सर मेरे की 40 नंबर आ रहे हैं ऑब्जेक्शन वाले सवालों को हटा करके, तब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वाले भी पास है, जनरल ओबीसी वाले भी पास है। लेकिन बात मैं उनकी कर रहा हूँ जहाँ पर ऑब्जेक्शन में जो सवाल हैं जो डिलीट होने वाले हैं उन सवालों का जोड़ मिला करके 45 और 40 अंक आ रहे हैं। तब क्या सीन रहेगा, तब ये सीन रहेगा कि 4 सवाल अगर डिलीट किए जाते हैं तो 4 नंबर भी कट जाएंगे। तो 45 पे है तो वो 41 पे आ जाएगा और 40 पे है तो वो 36 पे आ जाएगा। कट ऑफ रह जाएगी 43 और 38, लेकिन आप फिर 36 पर फेल हो जाओगे। जिनके ऑब्जेक्शन मिला करके आ रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो अब आपके एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर आपको ग्रेस मार्क्स यहाँ से दिए जाते हैं तब तो ठीक है, आप पास हो जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्रेस मार्क्स की कब मांग करोगे, कब करोगे, जब रिवाइज आंसर की आ जाएगी तब। लॉफुल मैनर में एक ईमेल कर देना ऑल ओवर इंडिया से कि सर जो सवाल डिलीट हो रहे हैं उनके हमें अगर ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि हमने तो 100 नंबर पर तैयारी की थी, 100 नंबर के पेपर पर तैयारी की थी, लेकिन हमें थोड़ी ना पता था 96 का मार्क्स का पेपर होगा। 96 का हो तो हमारे 4 सवालों का लॉस हो रहा है हमें, तो वो लॉस हम क्यों भुगते। तो ये आपको अपना पक्ष रखना आना चाहिए लॉफुल तरीके से, लॉफुल मैनर में, ठीक है। आप बहुत बड़ी तादाद में कैंडिडेट्स हो, अगर आप लॉफुल तरीके से मैनर में अगर आप मेल करते हो ऑल ओवर इंडिया से, तो हो सकता है इस बार कुछ चेंज देखने को मिल सकता है। और रही बात की ग्रेस मार्क्स नहीं देती हैं, तो फिर वो दो सवाल है ही है आपके पास में, ये वाले, एक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वाला जिनमें अगर दोनों आंसर दिए आपने, एमसीडी वाला केस और जालान वाला केस,
तो दोनों सवालों में अगर आंसर आ जाता है बी और डी दोनों ही आंसर दे देता है तब भी पास हो जाओगे, और अगर हिंदू मैरिज एक्ट वाले में 2 आंसर दे देता है तो तब भी पास हो जाओगे। तो ये पूरा मैंने आपको क्राइटेरिया अब बता दिया है, और अब आप देख लो कि आपके कितना क्राइटेरिया बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। अब आप देख लेना आप अपने हिसाब से, क्योंकि मैंने आपको पूरा वीडियो में अच्छी तरीके से समझा लिया है। अब आप कमेंट करके पूछो कि सर 45 आ रहे हैं, 46 आ रहे हैं, तो वीडियो को बार बार देख लो, आपको समझ में आ जाएगा पूरा। और अगर जो पास हो गए उन कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ, जो पास हो रहे हैं, जिनकी पॉसिबिलिटीज़ है पास होने की, जिनके 50 से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, वो अपनी तैयारी चालू कर दे जिस भी फील्ड में वो जाना चाह रहे हैं। यानी कि जो एडवोकेसी में है तो वो अपनी प्रैक्टिस चालू रखें, और रिजल्ट का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, रिजल्ट खैर आ ही जाएगा। कब आएगा? फरवरी के एंड तक आ सकता है या फिर मार्च के फर्स्ट वीक तक आ सकता है। और जिन बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हैं वो अपनी तैयारी चालू कर दो वापस से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पढ़ोगे तो इस बार ज़रूर पास हो जाओगे। तो ये था पूरा गणित जो मैंने आपको पूरा ही अच्छे से कैटेगरी वाइज समझा दिया है। ये सेफ स्कोर है जनरल ओबीसी के लिए 50 मार्क्स का। जिनके 50 नंबर आ रहे हैं तो सेफ स्कोर है, चाहे ऑब्जेक्शन में सवाल 3 गलत करें, डिलीट करें, या 4 करें या 5 करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप पास हो जाओगे। ये सेफ स्कोर माना जा रहा है जनरल ओबीसी के लिए, तो यहाँ पर आप पास हो रहे हो। और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब अगर 45 मार्क्स लेकर के आ रही है तो उनका भी ये सेफ स्कोर है। ऑब्जेक्शन रेज हो, मतलब ऑब्जेक्शन वाले सवालों में डिलीट हो जाए 3 या 4 सवाल, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप एब्सोल्यूट पास हो जाओगे। तो ये सेफ स्कोर माना जा रहा है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वालों के लिए, और ये सेफ स्कोर माना जा रहा है जनरल और ओबीसी वालों के लिए। तो आज के वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी, रिजल्ट आपके फेवर में आए यही उम्मीद कर रहा हूँ मैं तो। और रिवाइज आंसर की आने दो, तब तक वेट कर लो, रिवाइज आंसर की आ जाती है तब कैसे ग्रेस मार्क्स के लिए कार्रवाई करेंगे मैं एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा, और ऑल ओवर इंडिया से मेल करेंगे। जो बॉर्डर लाइन वाले स्टूडेंट हैं खैर उनको पास करवाएंगे। तो ये पूरा जो था क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है। तो अब आपको बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं है, कमेंट भी कहीं जगह करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी तैयारी जिस भी फील्ड में हो, जुडिशरी में हो तो जुडिशरी की तैयारी करो, और अगर एडवोकेसी में हो तो अपनी प्रैक्टिस बिंदास करते रहो। धन्यवाद।